हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सुरभि से होती है। वो ताई को शातिर तरीके से देखती है, जबकि ताई उलझन में रहती है कि क्या हुआ। फिर कार्तिक खुशी को गोद में लेकर उससे माफ़ी मांगता है। ताई को आश्चर्य होता है कि ये सब कैसे हो गया। और देखती है कि कृष्णा की जगह कार्तिक कैसे आ गया। सुरभि कहती है कि वो वैसे ही हुआ जैसा वो चाहती थी, कि कृष्णा कार्तिक की जगह ले। और याद करती है कि जब कृष्णा बाहर जा रहा था तो कैसे कार्तिक उसके पीछे आया और कृष्णा बेहोश हो गया। और फिर पुलिस की मदद से कार्तिक ने उसकी जगह ले ली, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 घंटे का समय बचा था। सुरभि तब कहती है कि जिस व्यक्ति ने उसे ऐसा करने में सबसे ज़्यादा मदद की, वो ताई का डर और उसका लालच था। हेमा और किशोर फिर ताई को लैपटॉप दिखाते हैं, जिसमें उसके कबूलनामे की रिकॉर्डिंग है कि वो कुछ मिनट पहले ही खुश हो गई थी। कार्तिक को उसकी पीड़ा याद आती है। वो अपनी आक्रामकता को ये कहते हुए बाहर निकालता है कि वो अब उसकी नहीं है ताई, और कि इस बार वो उसे दंडित करेगा और भी ज़्यादा कठोर। वो फिर निरीक्षक के लिए छेद करता है और उसकी हत्या और बाकी सब अपराधों के बहाने उसे गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। फिर वो इसमें प्यारे, कालिंदी और विक्रम को भी फंसाता है। जैसे ही वो निकलते हैं, ताई चुपके से पुलिस वाले की पिस्तौल ले लेती है और फिर सभी पर इशारा करती है। कार्तिक भी फिर उसकी ओर पिस्तौल करता है। वो कहती है कि अगर वो आगे बढ़ा तो वो खुशी को मार डालेगी। फिर कार्तिक ने पिस्तौल को फेंक दिया। ताई पीछे हटती है और बंदूक की नोक पर बाहर निकलती है। वो उसके पीछे दौड़ते हैं और लौटकर आते हैं और कहता है कि वो भाग गई। फिर वो चौंक जाता है। फिर प्यारे मज़ा लेता है और कहता है कि वो किसी के चंगुल में नहीं आएगी और उन्हें अकल्पनीय नुकसान पहुंचाएगी। लता फिर डरी हुई रहती है, प्रार्थना कर रही होती है। कार्तिक उन सभी को आश्वस्त करता है और फिर उसे बताता है कि कृष्ण 6 महीने में बाहर आ जाएगा, और एक बार जब उसे अपनी फैमिली की वास्तविकता का पता चल जाएगा तो वो उनके साथ शामिल हो जाएगा और उसे एक बेटे के रूप में ये वादा करता है। फिर बाद में कार्तिक खुशी को अपने माता पिता की नींद में सुरक्षा में उलझन की प्रार्थना करते हुए देखता है। सुरभि आती है और देखती है कि तेज हवाएं चल रही है और चीजें नीचे गिर रही है। वो इसे एक अपशगुन मानकर चिंता करती है और ताई की धमकियों को याद करती है और परेशान हो जाती है। कार्तिक आता है और उसे डराता है और फिर महसूस करता है कि ये उनकी गिरा का टाइम है, जबकि खुशी फिर उसकी आंखें बंद कर लेती, क्योंकि वो रोमांटिक हो जाते हैं। फिर वो उसे अपने मज़े में भी शामिल करते हैं। फिर खुशी केक लेकर आती है और वो सभी एक साथ उनकी एनिवर्सरी का सेलिब्रेट करते हैं। वो कहती है कि ये उसके लिए बहुत खास है, क्योंकि वो उसके पापा मम्मी की पहली एनिवर्सरी जिसमें वो उनके साथ है। इस बीच कृष्णा थाने में जागता है और खुद को वहां देखकर चौंक जाता है। वो याद करता है और फिर सब खेल को समझता है। वो इंस्पेक्टर से उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। फिर वो बोलना जारी रखता है तो फिर पुलिस उसे बंद करने के लिए कहती है, अन्यथा गंभीर परिणाम होंगे। बाद में सभी पार्टी के लिए तैयार होते हैं और व्यवस्था की जा रही होती है। जब कार्तिक आता है और सुरभि को रेडी होते हुए देखता है, वो फिर ज्वेलरी पहनती है और वो उसकी इयररिंग पहनाने में मदद करता है। फिर वो दोनों नीचे आते हैं, जबकि खुशी 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 उनकी वीडियो रिकॉर्ड करती है। वो मेहमानों के साथ घुलने मिलने लगते हैं और कुछ देर के लिए एकदम लाइट बंद हो जाती है। और फिर जब लाइट आती है तो देखते हैं कि खुशी गायब हो गई है। फिर सुरभि इधर उधर घूमती है और उसको ढूंढने लगती है, लेकिन वो नहीं मिलती है। फिर खुशी एक कुर्सी पर बंधी हुई रहती है, जिसमें वहाँ पे ताई उसके साथ रहती है। और फिर ताई सुरभि को फ़ोन लगाती हुई कहती है कि वो जिसे ढूंढ रही है वो उसके पास है। और फिर पूछती है कि क्या उन्होंने खुशी को केवल रोने के लिए जन्म दिया था, क्योंकि वो हमेशा रोती है। ताई ताना मारती है कि उसे रोते हुए देखना पसंद नहीं है। ताई कहती है कि उसे अपने पति के बदले अपनी बेटी की जान का व्यापार करना होगा। वो उससे कहती है कि वो इसे किसी को ना बताए, जैसे कि वो करती है तो खुशी को कीमत चुकानी पड़ेगी। वो उसे बताती है जो उसे कुछ भी चाहिए वो उसकी डोज में रखा है। वो उसे अपने काम पर जाने के लिए कहती है और अगले 30 मिनट में कार्तिक को गोली मारकर मार डालने के लिए कहती है, और अगर वो खुशी को जिंदा देखना चाहती है तो। फिर खुशी चिल्लाती है कि वो मतलबी है और भगवान उसके पापा मम्मी की मदद करेंगे। ताई ने फिर उसको कस के थप्पड़ लगाया। इस बीच सुरभि हैरान रहती है। फिर जैसे ही कार्तिक उससे पूछने आता है, सुरभि बात बताने वाली होती है, लेकिन ताई के जासूस उसे देखते हैं और उसे मना करते हैं। फिर वो एक बहाना बनाती है और फिर कुछ भी उसे बेवकूफ़ बना देती है। उसके जाने के बाद फिर वो उस जासूस पर नज़र गड़ाए उसको बुरी नज़र से देखती है। इस बीच खुशी परेशान रहती है। फिर ताई उसके ऊपर बॉम्ब बांध देती है और खुशी कहती है कि वो उसे जाने दे, उसके लिए भीख मांगती है। लेकिन ताई कहती है कि वो उसे जाने देगी और इस दुनिया से जाने देगी, लेकिन सबसे पहले वो जाएगी, फिर कार्तिक और फिर सुरभि को भी वो उसके पास भेज देगी। और कहती है कि इस बार वो नहीं हारेगी और चाहे कुछ भी हो जाए।